मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शाहमूद कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है उनको नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। लेकिन मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। कई दिन से लापता साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया, हकाइक को छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर को सोची समझी साजिश करार देते हुए आजम खान का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल देंगे। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। इनके मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया। साइफर के मामले पर एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी हैं। एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई को मुताल्लिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की गई है। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 24 जुलाई को एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुताल्लिका रिकॉर्ड और शवाहिद भी साथ लाने की हिदायत। एफआईए तहकीकात में ताउन ना किया तो चेयरमैन पीटीआई को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा चेयरमैन पीटीआई को मुकदमा दर्ज करने के वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर उनसे गुम हो चुका। अब एफआईए उनसे तहकीकात करके सिफारिश करेगी कि शवाहिद और चेयरमैन पीटीआई के बयान के बाद कौन शरीक जुर्म है और किस किस के खिलाफ जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइफर ड्रामे के जुर्म में शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह मुलव्विस हैं। एफआईए चेयरमैन पीटीआई से यह भी पूछेगी कि साइफर कहां गया। मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इनको उसमें इस मुकदमे में इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से दस्तावेज निकालना होगी। चेयरमैन पीटीआई को अपने जुर्म का हिसाब देना होगा। आजम खान के बयान से पता चल चुका है कि असल मीर जाफर कौन है। शाह महमूद कुरैशी इस जुर्म में बराबर और पूरी तरह शरीक हैं। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में राना सना का कहना था कि जिन्होंने दिफाई तंसीबात पर हमले किए उनको इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं देख रहे। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का आजम खान के बयान की तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस से भी साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्दमल में कहा कि 1 माह से लापता आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दका बयान तज़ादात का मजमुआ है। एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान माहिरीन कानून के निगाह में बेहैसियत है। आजम खान का मुबैना बयान इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है जिससे ज़ेर हिरासत अफराद इस्तेहकाम या पार्लियामेंटेरियंस की सफ़ों में से बरामद या प्रेस क्लब से बाज़ेयाब होते हैं।
वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी का हम्माद अजहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, हम्माद साहब कलाबाजियां बंद करें, आवाम को गुमराह करने के लिए आप हकायक मस्ख नहीं कर सकते। आजम खान लापता नहीं, गुज़िश्ता रोज़ थाना कोहसार इस्लामाबाद में पेश हुए। पुलिस को बताया कि वो डर कर पेशावर में अपने दोस्त के पास छुपे हुए थे। आजम खान की लापता होने की FIR उनकी दरख्वास्त पर खारिज हुई है। आजम खान ने गुज़िश्ता रोज़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। अमरीका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठ करार दे दिए। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हॉस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का किरदार नहीं, इस बारे में गलत मालूमात दूर करना है। अमरीका पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है, किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखते। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने आजम खान के बयान को चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, पहले दिन से कह रहे हैं साइफर साबिक वजीर आजम की मनगढ़ंत साजिश है। उन्होंने अपने झूठे सियासी मकासद की खातिर मुल्की सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया और पाकिस्तान के लिए सिफारती बहरान पैदा किए। क्या मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर उनको मुल्क के खिलाफ साजिशें घड़नी चाहिए थी? झूठा बयानिया बनाने वाले दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाते रहे। साइफर नहीं बल्कि साइफर के नाम पर बयानिया साजिश थी। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू। वफाकी वज़रा की टीम सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर पहुंच गई। तर्जुमान JUI के मुताबिक इसहाक डार, साद रफ़ीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल वजारती टीम ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत की। इससे पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ। इजलास में असम्बलियों की तहलील से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर गौर हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि निगरान सेटअप के लिए तमाम जमातों से मुशावरत की जाए। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम मामलात पर MQM से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती कमेटी बना दी। कमेटी के अरकान के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल। गाल टेस्ट में श्रीलंका के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गए। घूमती गेंदों ने श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स 279 रन पर समेट दी। नौमान अली और अबरार ने 3-3 शिकार किए। सलमान आगा ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें अपने नाम की। धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर टिक गए। 82 रन की इनिंग्स खेल गए। ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 131 रन का हदफ मिला। चौथे दिन के अख्तिताम पर पाकिस्तान को 83 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाकयात की तस्वीरी शवाहिद के साथ रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्हें याद नहीं कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तनसीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में डी लिस्ट नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस डी लिस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जुमे को होना थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी जुमे तक मुलतवी किया गया है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदालत में खड़े होकर मुआफ़ी मांग ली। कहा इनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी मांगते हैं, अगर लाइन क्रॉस की है तो मुआफ़ी मांगते हैं। खातून जज को धमकी के केस में चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। उन्होंने जो कहा उस पर जज साहिबा से मुआफ़ी भी मांगने गए थे। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 जुलाई तक तौसी। हमने बता दिया था कि चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की एजेंट हैं, अब यही बात सामने आ रही है। जेयूआई की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई को रॉ, मुसाद और बाज़ आलमी क़ुव्वतों की माली मदद भी हासिल थी। उन्होंने खुद को मजलूम बनाने के लिए अमरीकी साजिश का चूरन बेचा, लेकिन आज आज़म खान बयान दे रहे हैं कि साइफर ड्रामा था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो मुल्क में हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस होने वाले हादसात में 13 जानें चली गईं। गोलड़ा के करीब दीवार गिरने से तामीराती मंसूबे पर काम करने वाले 12 मजदूर जाँ बहक, 4 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर 11 फीट ऊंची और 100 फीट तवील दीवार के साथ खैमों में रह रहे थे। मोहम्मदी टाउन में दीवार गिरने से एक बच्ची चल बसी। बारिश के बायस फिसलन से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सुबह सवेरे 4 बसें, एक कार और एक वैन आपस में टकरा गईं। हादसे में 35 अफराद जख्मी हो गए, 11 की हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी में 195 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह की बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। बारिश थमने के बाद नाला लई में सूरत हाल मामूल पर आ गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में पानी घरों में दाखिल होने पर शहरियों का एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में जिला हवेली, कहूटा, बंजूसा, अठमकाम और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। अठमकाम में नालों में तोगयानी से खड़ी फसलें तबाह, राब्ता सड़कें मुतासिर, जानवर सैलाबी रेले में बह गए। खुशाब, जहलम और मियांवाली में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। खुशाब और मियांवाली में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। उमरकोट, खैरपुर, दादू और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश शुरू हो गई। दयामिर में ग्लेशियर पिघलने और पहाड़ी मलबे के बायस दरियाए सिंध का पानी रुक गया। दरियाए सिंध का पानी रुकने से मुल्का आबादी को नुकसान पहुंचने का खदशा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर पानी लेपचर पुल को छू रहा है। पानी की सतह बढ़ती गई तो पुल को नुकसान पहुंच सकता है। भारत से आने वाले सैलाबी रेले से नाला बई और नाला डेक बिफर गए। पसरूर चहूर के मुकाम पर नाला डेक में तोगयानी से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई। बिजली के खंभे गिर गए, मुताद्दिद देहात के ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। खेतों में काम के दौरान पानी में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। महकमा इनहार के मुताबिक दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ के मुकाम पर दरिया रावी में तोगयानी से पानी देहात में दाखिल। कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब। बुरेवाला में साहुका के मुकाम पर दरिया सतलज में पानी की आमद में इजाफा। बहावल नगर के मुकाम पर दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुताद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब। मकामी अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कर्ज के जाल में फंसाने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज का खुला खाता बंद। गैर बैंकारी कंपनी को प्ले स्टोर में सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने की इजाजत होगी। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। SECP से मंजूरी का सबूत देना होगा। गूगल ने नई शराइत लगा दी। 60 रोज में कर्ज की मुकम्मल अदायगी का तकाजा करने वाली ऐप्स के प्ले स्टोर्स पर इजाजत नहीं दी जाएगी। डिक्लेरेशन और लाइसेंस के बगैर चलने वाली पर्सनल लोन ऐप्स प्ले स्टोर से हटा दी जाएंगी। गूगल पाकिस्तान का कहना है कि नई शराइत से सार्फिन को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह केस काबिल समाअत होने का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत काबिल समाअत नहीं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी कानूनी तौर पर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं। शिकायत का मकसद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इज्जत पर कीचड़ उछालना है। अदालत चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निजी शिकायत और शिकायत के काबिल समाअत होने से मुतालिक सिविल जज का फैसला कलअदम करार दे। सेशन कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिल समाअत करार देते हुए चेयरमैन पीटीआई को तलब कर रखा है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, इस अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 7 दिन में फैसला करने और 8 सवालात के जवाब देने का भी कहा था। तमाम सवालात के जवाब भी नहीं दिए गए। 7 दिन में फैसला करने का वक्त 12 जुलाई को मुकम्मल होना था। अदालत ने 8 जुलाई को फैसला महफूज किया और 15 मिनट बाद सुना दिया। चीफ जस्टिस के पूछने पर बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में केस समाअत के लिए जुमेरात को मुकर्रर है। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। बीवी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही को अदालत में तलब करके आज़ाद किया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना। चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया था। लाहौर के इलाके दोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक बच्चे बारिश के पानी में नहा रहे थे। इस दौरान बिजली के पोल में करंट आ गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वजारत खारजा के ऑफिसर्स मुल्क का कीमती असासा हैं। FATF से पाकिस्तान के जल्द निकलने में वजारत खारजा का अहम किरदार है। दुनिया भर में पाकिस्तानी मिशंस मुल्क के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। मर्दों की सेहत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शोबा है। माहिरीन और डॉक्टर्स की राय। माहिरीन के मुताबिक मर्द अपना ज्यादातर वक्त और वसाइल बच्चों, बीवी, वालदैन और दीगर रिश्तेदारों की ज़रूरियात पूरी करने पर सर्फ कर देते हैं, इसलिए अपनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो दे पाते हैं। एक तकरीब में खिताब करते हुए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मर्द अपने ख़ानदान के अफराद को सेहतमंद रखने की जद्दोजहद में कई बार ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते। जब किसी मरज़ की तशख़ीस होती है तो बीमारी अक्सर लाइलाज मराहिल में पहुँच चुकी होती है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम इल्हाक़ पाकिस्तान। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर हिस्सों में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के पोस्टर्स लग गए। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाहिरा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। 19 जुलाई 1947 को ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। मकबूजा कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के सबब डोडा और रामबन में स्कूल्स बंद। जम्मू के इलाके काटरा में 315 मिलीमीटर बारिश। जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल। चंद घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश ने सब डुबो दिया। गुजरात के पानी के 46 ज़ख़ीरों पर हाई अलर्ट। आगरा में दरिया जमुना में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आसाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश के खिलाफ दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस की हवाई फायरिंग, पानी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। तालिबान हुक्काम ने गुज़िश्ता माह काबुल में खवातीन ब्यूटी पार्लर्स बंद करने का हुक्म दिया था।
अगले इलेक्शन में मोदी की बीजेपी का मुकाबला इंडिया से होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की 26 जमातों ने इत्तेहाद बना लिया, इत्तेहाद का नाम इंडिया रख लिया। इलेक्शन 2024 में होंगे। 26 जमाती इत्तेहाद का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा गया है। इस इत्तेहाद का नारा है जीतेगा भारत। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि 2024 के इंतखाबात मोदी बामुकाबला इंडिया होंगे, जिनमें इंडिया मैदान मार लेगा। फ्रांस में गुज़िश्ता माह पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में गिरफ्तार 700 से ज्यादा मुजाहिरीन को जेल भेज दिया गया। हुक्काम के मुताबिक सजा पाने वाले मुजाहिरीन पर तोड़फोड़, जलाओ, घेराव, चोरी और पुलिस ऑफिसर्स पर हमले के इल्जामात हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस 600 अफराद को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फ्रांस में 27 जून को पुलिस के हाथों 17 साल नौजवान के कत्ल के खिलाफ 4 रोज तक पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे, जिसके बाद 3000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में आज किसी को छप्पर फाड़ कर पूरे $1 अरब की रकम मिलेगी। जैकपॉट किसके नाम निकलेगा? $1 अरब कौन ले जाएगा? आज पावरबॉल जैकपॉट की कुरानंदाजी होगी, जिसके तमाम 6 नंबर्स मैच हो गए। वो 30 साल की सबसे बड़ी इनामी रकम $1 अरब घर ले जाएगा। यूक्रेन अनाज मुआहदे से रूस के निकलने के बाद दुनिया भर में अजनास की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि यूक्रेन से अनाज की फरहमी रुकने से जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ती और शिमाली अफ्रीका के गरीब और कम आमदनी वाले ममालिक मुतासर होंगे। सदर पुतिन ने कहा है कि रूस के मुतालबात पूरे होने के बाद ही रूस अनाज मुआहदे में वापस आएगा। लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। इवेंट 30 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंडी में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 में पहुंची तो एक टाकरा और होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा, जिसमें एक सुपर 4 मरहले का मैच भी शामिल है। श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। इमर्जिंग एशिया कप में भारत ए ने एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ए को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ए ने 206 रन का हदफ 37वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। अमेरिकन मॉडल जीजी हदीद को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जीजी हदीद के सामान से मनशियात बरामद हुई थी। अमेरिकन मॉडल को जुर्माना करके जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अमेरिकन मॉडल को केमन जजायर में 10 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। और मार्शल आर्ट्स का चैंपियन 1 इंच पंच का माहिर बर्क रफ्तार किक और एक मुक्के के इतने तेज कि कोई भी सामने टिक ना पाए। हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स में नई जिद्दत लाने वाले अदाकार ब्रूस ली को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस मुकम्मल हो गए। ब्रूस ली ने फिस्ट ऑफ फ्यूरी और द वे ऑफ ड्रैगन जैसी फिल्मों में कमाल अदाकारी और मार्शल आर्ट्स के फन से दुनिया को हैरान किया। महज 32 बरस की जिंदगी में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले ब्रूस ली मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।